नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी वर्ल्ड न्यूज। प्रयागराज से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दबंगों द्वारा एक परिवार के साथ मारपीट, घर में जबरन घुसपैठ और सामान सड़क पर फेंकने का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि पुलिस को पहले सूचना देने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद दबंगों के हौसले और बुलंद हो गए। ये पूरा मामला प्रयागराज के थाना कैंट क्षेत्र के राजापुर इलाके का है, जहां गंगानगर में रहने वाले दुर्गेश कुमार ने आरोप लगाया है कि 26 मार्च 2026 को दोपहर करीब 12:55 पर अरुण, वरुण और तरुण कुमार सिंह अपने साथ 20-25 साथियों के साथ उनके घर में जबरन घुस आए थे। पीड़ित के मुताबिक आरोपियों ने पूरे परिवार को धमकाते हुए 24 घंटे के अंदर मकान खाली करने का अल्टीमेटम दिया। किसका विरोध करने पर न सिर्फ गाली गलौज की गई, बल्कि उनकी बहन के हाथ से मोबाइल भी छीन लिया गया, जिससे वह घटना का वीडियो बना रही थी। इसके बाद पीड़ित को जबरन बाइक पर बैठाकर राजापुर पुलिस चौकी ले जाया गया, जहां आरोप है कि आरोपियों ने पुलिस के सामने ही मकान खाली कराने का दबाव बनाया। अब इस घटना के दूसरे और अहम चरण की बात करें तो पीड़ित का कहना है कि 28 मार्च 2026 को दोपहर करीब 1 बजे आरोपी फिर से करीब 40 लोगों के साथ घर पर पहुंचे और इस बार उन्होंने हद पार कर दी। आरोप है कि दबंगों ने पीड़ित के वृद्ध और लकवाग्रस्त पिता के साथ बेरहमी से मारपीट की, मां और बहन के साथ अभद्रता की और घर का पूरा सामान गली में फेंक दिया। इसके बाद पूरे परिवार को घर से बाहर निकालकर मकान में ताला जड़ दिया गया। स्थानीय लोगों की बात करें तो बताया जा रहा है कि पूरी घटना के दौरान आसपास के लोग मौजूद थे, लेकिन दबंगों के डर के कारण किसी ने भी इस घटना का विरोध नहीं किया। पीड़ित का दावा है कि जिस जमीन पर मकान बना है वह सरकारी स्टेट लैंड है और उसकी खरीद फरोख्त अवैध है। इसके बावजूद आरोपियों द्वारा जबरन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। पीड़ित ने यह भी बताया कि दोनों घटनाएं आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो सकती हैं और राजापुर चौराहे के सरकारी कैमरों की फुटेज से सच्चाई सामने आ सकती है। इस पूरे मामले ने पुलिस पर एक बड़ा सवाल उठाया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 26 मार्च की पहली घटना के बाद अगर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की होती तो क्या 28 मार्च को इतनी बड़ी घटना टाली नहीं जा सकती थी। फिलहाल पीड़ित ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और उसके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इस पूरे मामले में अब तो बस पुलिस की कार्रवाई का इंतजार है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक दबंगों के आगे आम लोग यूं ही बेबस रहेंगे। और अभी मुझे पता चला है कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, तो देखता हूँ। क्या नाम है आपका? क्या घटना हुई है आज? मेरा नाम पुष्पलता है, वैसे घर का नाम मेरा गुल्लू है। और यहाँ पर देखा हमने कि पीछे वाली गली नंबर 10 यानी कि ये पीछे वाले गेट से आ रहे थे सब। इन्होंने खटखट किया, हमने बंद किया तो हमने कहा भी नहीं खोलेंगे, तो कह रहे नहीं खोलिए। तो जब देखा गया तो वो लोग जबरदस्ती ऐसे हाथ डाल करके उन्होंने खोलने की कोशिश करी, तो ऐसे खोल के निकाले। हमने कहा क्यों? कह रहे भैया कहाँ हैं? हम कहे भैया गए पापा की दवा लेने। इतनी देर में उन्होंने मेरी पूरी बात ना सुनते हुए घर में ढकेलते हुए आए। पापा खड़े हुए कि क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, तो पापा की बात में इनको ढकेल दिए। और एक उनके वकील सोनू कुमार है, उनका नाम एडवोकेट सोनू कुमार, वो गए हैं आगे वाली गेट के, यानी 9 नंबर पीछे आगे वाली गेट की तरफ गए। उधर से गेट खोला तो सभी लोग धड़ धड़ करके घुस आए। 8 लेडीजें थी, उसमें से सब ने अपने फेस को कवर किया हुआ था। जो ये लेडीज अभी 1-2 दिन पहले ही गुरुवार को भी आई हुई थी, भैया का हमारा मोबाइल छीन करके ले गई और एक वहाँ चार्जिंग से निकाल के ले गई। आई तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा कि कहा कि आप बदतमीजी कर रही हैं, आप ज़्यादा एटीट्यूड दिखाई। आके पूरा सामान निकाला, पूरा बाहर सामान किया खोल करके। अपने कम से कम नहीं, उनके ग्रुप की तरफ से 45 लोग आए हुए थे। अच्छा, और कोई बदतमीजी भी की गई है आपके साथ? बदतमीजी भी की गई है। हमने उनको मना किया कि ऐसी हरकतें मत करिए। हमारी मम्मी को मारने जा रहे थे, उन्होंने थप्पड़ मारने की कोशिश करी मम्मी को। मम्मी ने मना किया कि नहीं। अरे तो उनका जो
AK सिंह का जो एडवोकेट वकील था उसने कहा कि अच्छा तुम हमसे बहस करोगे। हमने कहा बहस वाली बात नहीं, आप क्या समझ रहे अपने आप को, आप अकेले तो बदतमीजी करेंगे। उसने मुझे यहाँ पकड़ने की कोशिश करी, मैंने भी उनका हाथ पकड़ा। हमने कहा आप वकील है तो अपनी जगह वकील होंगे, आप यहाँ पे फालतू में हाथ नहीं उठा सकते, आप जेल से तो क्या मतलब, आप बदतमीजी करेंगे हमारे साथ। फिर इनको ढकेला गया तो हम कहे कि पापा की दवा चल रही है, मत उनको ऐसे करिए। तो कह रहे आप चिंता मत करिए, सामान तो बाहर जाएगा ही, आपने 40 साल क्या है, 40 साल से यहाँ पे आप किराया कम है, कब्जा करके यहाँ पे रह रहे हैं, ये ज़मीन आपकी नहीं है, ये ज़मीन हम लोग की है, ऐसा उन्होंने कहा हमारे साथ। हमारी मम्मी के साथ भी ऐसे बदतमीजी की, पूरी सामान फ्रिज सब निकाला, इनको ढकेला। ये हमारे पिताजी को ये है, ये विकलांग है और इस पूरे साजिश के पीछे जो है अरुण कुमार सिंह, जो कि जो है एक्सटीएन है जल निगम विभाग में, उनका भाई तरुण कुमार सिंह और वरुण कुमार सिंह अपने 40 अज्ञात साथियों के साथ आया है, घर में महिलाओं को छेड़खानी किया है और उसके बाद घर के सारे सामान को बाहर फेंका है और बोला कि हमने पुलिस को खरीद रखा है, कोई देखते हैं क्या करते हैं। हम लोग जो है गरीब आदमी है, अब विकलांग पिताजी है, विकलांगता इनकी दिखा दीजिए। विकलांग को भी बाहर कर दिया, बूढ़ी माँ है इस लड़की की, उनको भी मारा पीटा है और पूरे सामान उठ गया। पुलिस हमारा सहयोग नहीं कर रही है, हमें बाहर पुलिस निकलने किसी भी तरीके का कोई सहयोग नहीं कर रही है। हमको बाहर भी नहीं जाने दिए, तो पकड़े थे, तो पकड़ के बैठा ले, कहीं नहीं आप यहीं रहिए। पुलिस वाली माननीय योगी जी क्या कारण है उन लोगों का जो मकान ये कब्जा करना चाहते हैं? देखिए मकान हम लोग का है, मकान का प्रॉपर्टी है, मुकदमा चल रहा है, 42 साल से हम काबिज हैं, जबकि न्यायालय में मुकदमा पेंडिंग है, लेकिन वो जबरदस्ती आके जो है मारपीट करके धमकी देके सामान भी उठा ले गए हैं, 2 मोबाइल, घर के अन्य सामान जेवर तक उठा ले गए हैं। माननीय योगी जी से हमें स्थानीय पुलिस हमारा सहयोग नहीं कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से निवेदन है कि इस पूरे वीडियो को संज्ञान में लेते हुए